जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज आपको एक और अनुभव सुना रही हूँ। पता नहीं क्यों जब से शिरडी से आई हूँ वहीं के एक्सपीरियंसेस ज़्यादा आ रहे हैं। सबके अपने अपने शिरडी के अनुभव, एंड इसे पढ़ते पढ़ते ना और ज़ोर से बाबा जी तो साथ में हैं, पर वो शिरडी वाले रूप की याद आने लगती है। लगता है कि फिर से शिरडी आ जाऊँ बाबा। एंड बिफोर आई स्टार्ट द एक्सपीरियंस, मेरे पर्सनल नंबर्स आप में से बहुत सारे लोगों के पास हैं। फेयर एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप लोग एक्सपीरियंसेस भेजते हैं उसे अब सिर्फ़ और सिर्फ ईमेल आईडी पर भेजिएगा। अभी से लेके दिसंबर तक, जब तक वेकेशंस शुरू नहीं होते हैं, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। अब व्हाट्सएप के सारे रिप्लाईज़ दे पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पीपल हु हैव बीन थ्रू मी वाया व्हाट्सएप दे नो कि पहले मैं बहुत रेगुलरली रिप्लाई कर देती थी, और अभी काम बहुत सारा हो गया है तो फिर वैसे में अपना काम छोड़ के हम नहीं कर सकते, दैट इज़ ऑल्सो बैड। तो इसलिए जो भी है आप मेल के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट कीजिए, या मेरी ईमेल आईडी पर ही आप अपने एक्सपीरियंसेस भेजिए। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप करेक्ट ईमेल आईडी पर भेज रहे हैं। जो भी सारा कंटेंट है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, हमारी स्पेलिंग थोड़ी ज़्यादा बड़ी है इसीलिए। तो ये जो डिवोटी हैं ये कुर्ग मैसूर से बिलोंग करती हैं। 27 आवर्स लगते हैं बाई ट्रेन शिरडी पहुंचने में, विच इज़ रियली बहुत ज़्यादा लंबा समय है, एंड दैट टू बाई ट्रेन। तो ये जब शिरडी गई तो पहले दिन जब ये शिरडी गई तो वहाँ आपको पता है, अगर आप दर्शन ले रहे हो तो आपको तुरंत दर्शन लेना है, एंड देन यू हैव टू गो आउट ऑफ द समाधि मंदिर, वो एरिया के बाहर आपको तुरंत निकल जाना है। तो ये एक बार निकल गई, बट इनके मन में बहुत सारी चीज़ें थी, रह गई थी बोलने को। तो वहाँ जो गेट पर प्यून खड़े होते हैं, रादर जो गार्ड खड़े होते हैं, उन्होंने इन्हें वापस बुलाया। जस्ट सी बाबाज मिरेकल, कोई जो दर्शन लेके बाहर चला गया है उसे वापस अंदर नहीं बुलाया जाता, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर बाबाज डिवोटी, कि बाबा जी जो हैं उसे वापस बुला रहे हैं कि सुन, तू अंदर आ, तूने अपनी बात नहीं कही है, बोल सारी बातें। एंड फिर ये 10 मिनट वहाँ खड़ी रही। आप वहाँ 1 मिनट एक्स्ट्रा खड़े नहीं रह सकते हो, इन्हें 10 मिनट बाबा जी ने दिया, एंड जो दिल में था सब इन्होंने बोला, सब बोला इन्होंने। आफ्टर दैट ये वहाँ खड़े रहकर बाबा जी को 10 मिनट सारी बातें बोली, और दिल इनका पूरा खुश हो गया होगा। 10 मिनट बाबा जी को देख रहे हो, दैट्स अ ह्यूज थिंग। और उसके बाद जो है ये बाहर निकल गई, पर उस जिस साइड ये खड़ी थी वहाँ से ये समाधि को टच नहीं कर सकती थी, बाबा के श्री चरणों को। तो क्योंकि इन्हें अवेयर नहीं था, ये इन्हें पता नहीं था कि उसकी दूसरी लाइन होती है। तो अगले दिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ अगले दिन दूसरे लाइन में लग जाऊँगी और बाबा जी के मैं दर्शन लूँगी। बीच से ज़रा रोक रही हूँ, जब आप शिरडी जाते हो ना, अगर आपका मन नहीं करे कि मेरा मन भी ना करे, मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं बाबा को बोली कि बाबा मैं तुम्हारे सामने जब खड़ी रहती हूँ ना तो मेरा मन नहीं करता है कि मैं याद करूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है, मुझे बस तुम्हें देखना है, उतनी देर के लिए मेरा दिमाग रुक जाए। तो व्हेन यू वांट दिस टू हैपन, कि आपको सोचना नहीं पड़े कि जल्दी जल्दी सारी बातें बोलनी है, बाबा ये भी, बाबा वो भी, बाबा ऐसा भी, बाबा वैसा भी, तो उस मोमेंट पर आप एक काम कर सकते हो, आपकी जो भी दिल की बातें हैं ना वो आप लिख कर ले जा सकते हो, एंड वहाँ पर जो डोनेशन बॉक्स होता है ना, वहाँ आप ये लेटर डाल सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि आप वहाँ डालेंगे, बाबा इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रीड इट। तो फिर क्या होगा ना इससे, कि एक तो आपने जो भी बातें थी, जब आप पहले लेटर लिखोगे तो जितने लोगों की जो भी बातें थी सब दिमाग में रहेगा, आप लिख भी देंगे। एंड जब आप समाधि मंदिर जाएंगे तो कुछ नहीं कहना होगा, सिर्फ इतना ही कहना होगा कि बाबा आई लव यू, और आप सिर्फ बाबा को देख सकते हो। और उतनी देर के लिए जब हम अपने होश में ही नहीं रहते हैं तो उस वक्त हमें अपने दिमाग को हम पूरी तरह रेस्ट भी दे सकते हैं। सो या यू कैन डू दिस ऑल्सो। जब आप नेक्स्ट टाइम शिरडी जाएँ तो ऐसा कर सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया था। उसके बाद जो है अगले दिन, अब बैक टू हर एक्सपीरियंस, अगले दिन ये वापस जो हैं ये लाइन से गई। इन्होंने सोचा बाबा जी के श्री चरणों के दर्शन होंगे, बट ये उनके चरण को टच नहीं कर पाई। कई बार वो बहुत बड़ा सा ग्लास लगा देते सो दैट डिवोटीज़ डू नॉट टच, ठीक है। तो इन्हें बहुत दुख हुआ, इन्हें रोना आया कि ये क्या हो गया, आज तो स्पेशली इस लाइन से गई थी पर बाबा तुम्हारे चरण मैंने नहीं छुए। उसके बाद ये और इनके हस्बैंड जो है, ये लोग बाहर पेड़ के पास, उधर बहुत सारी ट्रीज़ भी हैं, बैठ गए।
तभी क्या हुआ, एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने स्माइल किया इनकी तरफ, जय साई राम कहा, तो इन्होंने भी जय साई राम कह दिया। ये दुखित थी, निराश थी मन में कि बाबा के चरण स्पर्श नहीं हो पाए। फिर वो कहीं गए एंड वो बुज़ुर्ग वापस आए थोड़ी देर बाद, एंड गेस व्हाट, व्हाई दिस एक्सपीरियंस इज़ सो डिवाइन, उन्होंने इन्हें नीम वृक्ष के पत्ते ला कर दिए, कहा ये बाबा जी आपके लिए दे रहे हैं, और इन्हें नीम वृक्ष के पत्ते मिले। तो वहाँ श्री चरणों के दर्शन नहीं हुए, मतलब टच नहीं करा, दर्शन तो हुए, टच नहीं करा, तो क्या हुआ, बाबा जी ने नीम वृक्ष के पत्ते दिए। तो इस तरह से, एंड वो जो नीम वृक्ष है उसका सिग्निफिकेंस है, एज़ यू ऑल मस्ट बी अवेयर, है ना। तो ये चीज़ इनके साथ हुई। देखिए, उस नीम वृक्ष के पत्ते बहुत कम लोगों को किस्मत से मिलता है, तो वो किस्मत इनका बहुत अच्छा था जो इन्हें वो नीम वृक्ष के पत्ते मिले, बाबा की बहुत कृपा, बहुत आशीर्वाद से। और इस तरह बाबा ने इन्हें मना भी लिया कि कोई बात नहीं, तूने चरण नहीं छुए तो क्या हुआ, नीम वृक्ष के पत्ते तो तुझे मिल गए ना। एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड एक बात और यहाँ पर मैं बोलूँगी, ये मैं इनके लिए नहीं बोल रही हूँ, इन जनरल सबके लिए बोल रही हूँ। हमारी बहुत ये इस चीज़ को मैंने कल एक एपिसोड में डाला भी था, बाबाज़ गाइडेंस आवर ड्यूटीज़ करके, पर मुझे ये कहना है आज वापस, आई विल रिपीट, कि जब बाबा आपको शिरडी बुला लेते हैं ना, जब बाबा बुला लेते हैं, आप शिरडी पहुंच जाते हो, बाबा के दर्शन कर लेते हो, तो फिर उसके बाद ना उदी मिले ना मिले, बाबा कुछ दें या ना दें, कोई सिक्का मिले या ना मिले, कोई मूर्ति मिले या ना मिले, कोई पत्ता मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, वंस यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर्स ऑफ समाधि मंदिर, आई मीन आप समाधि मंदिर के स्टेयर्स नहीं, उनके प्रेमाइसेस में, आप वहाँ खड़े हो उस प्रांगण में, आप समझ लो कि बाबा जी ने आपको याद किया था, खींच के लेके आए। इससे ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं। उदी हो या श्री साईं सच्चरित जी हो, सब बाबा का अंश है। पर जब साक्षात बाबा जी ने आपको बुला लिया, दे दिए आपको दर्शन, खड़े हो गए आप साईं दरबार में, उसके बाद कुछ मिले या ना मिले, खुश रहिए। जो नहीं मिला उसके लिए कभी दुखित मत होइएगा, वहाँ से कभी दुखित होके मत लौटिए, इन छोटी बातों के लिए एटलीस्ट, वरना बाबा जी को भी दुख होता है। कभी कभी हमें कहीं पे थोड़ा रुकना चाहिए और हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, किसी भी चीज़ से। उदी से भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, उदी बहुत बड़ी आशीर्वाद है, बट सबसे बड़े हमारे साईं हैं। जब वही आपको बुला लिए, वही दर्शन हो गया। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि बाबा से मैंने मांगा था, मुझे नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, जब आपको समाधि मंदिर में बुला लिया, और क्या चाहिए, वॉट मोर डू यू वॉन्ट। बाबा जी के 11 वचनों में भी है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तो दुख तो जाना ही है, एकदम जाएगा। बाबा जी ने वचन दे दिया है, बाबा जी ने दिया है, तो फिर अश्योर्ड रहिए। एंड एक चीज़ जो मैं रियलाइज़ की हूँ, जिसके बारे में मैं हमेशा कहूँगी, चाहे साई व्रत हो या किसी ग्रुप में प्रेयर करना हो या कुछ भी हो रहा हो, उदी हो, नारियल हो, शॉल हो, जो भी हो, कुछ भी हो, पर सबसे बड़े बाबा हैं, सबसे बड़े बाबा हैं। आप जब उस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो ना, बाबा की एनर्जी से, तो ये चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा। मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे उदी प्रसाद मिला। मुझसे बहुत लोगों ने कहा था मुझे उदी प्रसाद दे देना, दे देना। तो जो भी बाबा जी ने डोनेशन करवाया था, बहुत सारी उदी मिली थी, वो भी बाबा जी का था जो बाबा जी ने लिया, मैं तो महज माध्यम थी। तो क्या हुआ ना कि वो जो भी उदी मिली, आई डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मुझसे कुछ लोग और भी मांगे हैं, मुझे पता है अब अगली बार शिरडी जाऊँगी तो उनके लिए लेके आऊँगी। तो फिर क्यों ऐसा क्यों हो गया, मैं क्यों दे पाई, बिकॉज़ आई नो कि बाबा जी हैं साथ में। फिर जब बाबा मिल गए हैं तो बाबा की उदी का क्या है, वो कम पड़ेगा तो मिल जाएगा। और मेरे पास तो मेरे बगल वाले मंदिर वाली ही उदी बहुत सारी रखी हुई है। तो इसलिए मतलब ये चीज़ बाबा ने सिखाया, ऐसा नहीं कि मैं महान हूँ या मुझे सब पता है, ये चीज़ बाबा जी ने सिखाया। जब मैं तुम्हें मिल गया तो फिर शिरडी की है या यहाँ की है या वहाँ की है, या मिली या ना मिली, इन चीज़ों में कभी भेदभाव करके अपना दिल छोटा नहीं करना है। बाबा आप सबसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप ये सेंटेंस सुन रहे हो ना, तो इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि बाबा आपसे कह रहे हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन, बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। सो जस्ट लव हिम and trust on him.